नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के अनुसार अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, यह किस पार्टी से हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी, तीसरा ग्रीन पार्टी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट अमेरिकन पार्टी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर सत्ता में आए जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं और यह 20 जनवरी 2021 को अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। हाल ही में नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा है। इनके बारे में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक निजी कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया है। दूसरा है ये यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 6 माह तक रहेंगे। तीसरा है इनमें 3 अमेरिकन और 1 जापान से हैं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। ये एक निजी कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा भेजे गए हैं। दूसरा है ये 6 माह तक वहाँ पर रुकेंगे। तीसरा है इनमें 3 अमेरिकन और 1 जापान से हैं। ये बात सत्य है। और यहीं पर आपको ये बता दें 2 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव निवास के 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है रूस, दूसरा ब्राजील, तीसरा चीन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह संपन्न हुआ है रूस में। G20 का 15वां शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 21 से 22 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। दूसरा है सम्मेलन की मेजबानी सऊदी अरब ने की। तीसरा है आगामी G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भारत 2023 में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में नहीं होगा, यह होगा इटली में। इटली। ये बाकी दिए हुए सभी सत्य हैं। भारत जो है 2023 में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यह बात भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, UNFCCC के तहत दिसंबर 2015 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से संबंधित पेरिस जलवायु समझौता पर हस्ताक्षर के बावजूद इस समझौते से बाहर होने वाला देश है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा जापान और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भारत। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अमेरिका जो है इस समझौते से अलग हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का 37वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है वियतनाम, दूसरा सिंगापुर, तीसरा ब्रुनेई और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बैंकॉक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वियतनाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2019 पाने वाला सर्वश्रेष्ठ पहला राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रथम यानी कि पाने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वे व्यक्ति दिए गए हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है भानुअथैया कस्ट्यूम डिजाइनिंग, दूसरा है TN कृष्णन संगीत, तीसरा है सीन कानरी अभिनय, चौथा ऑप्शन दे रखा है फकीचंद कोहली खेल। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फकीचंद कोहली या खेल से संबंधित नहीं थे। यह सॉफ्टवेयर कंपनी TCS के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बाकी सभी मिलान सही दिए गए हैं। भानुअथैया जो है यह कस्ट्यूम डिजाइनिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। यह बॉलीवुड की कस्ट्यूम डिजाइनर हैं जिन्हें गांधी फिल्म में कस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार पाने वाली यह पहली महिला थी। दूसरा है TN कृष्णन, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वायलिन वादक हैं। तीसरा दिया गया है सीन कानरी, यह अभिनेता हैं। देखिए जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले विश्वविख्यात अभिनेता, यह स्कॉटलैंड से हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया?
ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है सुगी वेन, दूसरा है हाउ टू बी ए राइटर, तीसरा है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, चौथा ऑप्शन दिया हुआ ए प्रॉमिस्ड लैंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक यानी कि सुगी बेन। यह डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखी गई है, डगलस स्टुअर्ट, इनकी पुस्तक है यह। इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया है 2020 का। और ये जो हाउ टू बी ए राइटर जो है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और दूसरा जो दिया है तीसरा यानी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। और ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है ये बराक ओबामा की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित है। एक तरफ नौसैनिक अभ्यास दिए गए हैं, दूसरी तरफ शामिल देश हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सिम्बेक्स 20, यह भारत व सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा दे रखा है सिटमैक्स 2020, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो है नौसैनिक अभ्यास है। तीसरा दे रखा है मालाबार 2020, यानी भारत, सिंगापुर, थाईलैंड का सैन्य अभ्यास है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ सभी, यानी कि सभी मिला सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी मिलान सही दिए गए हैं। सिम्बेक्स 20 है, यह भारत व सिंगापुर के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास है। सिटमैक्स 2020 है, ये भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में 4 देश शामिल हैं। तीसरा है मालाबार 2020, यानी कि इसमें शामिल हैं भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।